भाई हमारे को तो दवाइयाँ मिल रही नहीं है, बड़ी दिक्कत होने वाली है हमें। अभी हम जो है ये दवाई हमारे दिमाग में से निकाल देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम लोग इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ों के वजह से हम लोगों का होता है नुकसान। मगर अच्छा खासा मुनाफा है। मल्टी स्टार का जो बॉटल है 1 लीटर का, वो मैंने इधर रेट पूछा, वो 880 रुपये का 1 लीटर का बॉटल बता रहा है मल्टी स्टार का। अच्छा खासा डिस्काउंट है भाई। और अजवा जी क्या हालचाल? आपके लिए सारी चीज़ें मिल गई है, फिक्र ना करें आप। और माही जी, क्लास नहीं चल रही तुम्हारी आज? चालू है तो फिर आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, इस गैले है। ओके, आप पढ़ाई करो, मैं कोर्ट रूम में जाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अजवा जी क्या हाल चाल है आपके? हाँ, खा रहे हो आप हरी पत्ती, वेरी गुड। जो हमारा उठने का स्लीपिंग पैटर्न है पूरा चेंज हो गया। रात में मैंने जल्दी सोने की कोशिश की, मगर 1 बजे के पहले नींद नहीं आई, और वो 1 बजे के बीच में बहुत सारे काम भी हो रहे थे, वही एक्शन वाली दुनिया के। अभी तो फटाफट इनको हरी पत्ती रखते हैं, कोर्ट रूम तो साफ हो गया है, फटाफट रखते हैं हरी पत्ती और जाते हैं जिम। और भाई सुल्तान, चलो भाई, अजवा जी अपना फीड खा रहे। अजवा जी को उनका फीड रख दिया मैंने कल ही बताया था कि अजवा को जो है हम लोग 2 बार फीड रख रहे हैं, एक सवेरे एक शाम में। सवेरे अभी हम लोगों ने रखा है 400 ग्राम, जिसमें 200 ग्राम जो है वो है गेहूं है, तो 100 ग्राम मक्का है, 100 ग्राम है जौ, 400 ग्राम पूरा दाना दे दिया हम लोगों ने। शाम में भी 400 ग्राम रखेंगे। बाकी जानवरों को तो हरी पत्ती रख दी है बस। उनका भी टाइमिंग चेंज हो गया है, वो भी सोचते होंगे ये कौन से टाइमिंग पे मिल रहा है हमें। जहाँ पे हमें 11:30-11 बजे मिलता था, वो हमें 9-9:30 बजे के बीच में मिल रहा है। जो जेट्स की है ना, गंदी हो गई यार, इसको थोड़ा साफ कर लेते फिर निकालते इसको। माही देखो अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैसी बैठती है, ये इतना बड़ा पिलो है उसके ऊपर बैठती है। और ये मेरी डाइट तैयार हो रही है, देखो चिकन, ये जो है असली घी, और ये राइस। इसके अलावा 5 अंडे रहेंगे, 100 ग्राम कर्ड शाम के टाइम पे, और ब्लैक कॉफी। इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें होती है मेरी डाइट में। बहुत सारे भाई लोग इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई जब आप डेली ब्लॉग्स बनाते तो फिटनेस के बारे में भी उसमें शेयर किया करो। पहले जब मैं करता था तो उस पर कोई तवज्जो नहीं देता था। अच्छा लग रहा है आज एक सामने से लोग पूछ रहे कि भाई फिटनेस का भी उसमें ऐड कर दो। पहले मेरे वीडियोज में फिटनेस के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज बनाया था, मगर इतना किसी ने तवज्जो नहीं दिया था। मगर अभी अच्छा लग रहा है तो मैं ये भी शेयर करूंगा अभी आपके साथ। देखो बन रही है, 400 ग्राम चिकन है। अभी ये चिकन बढ़ानी पड़ेगी, इसे आधा किलो करना पड़ेगा इंशाल्लाह। देखो मस्त एकदम साफ हो गई, चकाचक लग रही है एकदम। लग रही है ना अभी न्यू ब्रांड जैसी हमने ली थी शोरूम से। और इसका नाम जो है जेट्स की, वो मिस्टर इंडिया ने दिया हुआ है। चलो भाई निकलते हैं, देखते हैं जाकर क्या वर्कआउट करना है। अभी तो वर्कआउट चेंज कर लिया हूँ मैंने, और खुद का ही वर्कआउट चल रहा है। और जो डाइट है वो हमारे न्यूट्रिशन बना के दे रहे हैं मुझे। जिम आया था मैं, जिम से वापस भेज दिया गया क्योंकि ग्लव्स नहीं थे। तो ग्लव्स अभी हमने मेडिकल से लेके आए हैं, जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं वो। उसके बाद अभी हमें जिम में एंट्री मिलेगी, वरना जिम ही करने नहीं दे रहे थे। सही है, रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये अपना पूरा सामान मैं ऐसे छोड़ के चला गया। देखो देखो, वो जो ग्लव्स के लिए बोल रहे हैं वो तो सही बात है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और अभी जस्ट मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, हमारे जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि दिसंबर में महाराष्ट्र में कोविड की 3rd वेव हिट करेगी। क्या हो सकता है कुछ पता नहीं। खैर ये सारी चीज़ें तो आने वाली बातें हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों ने जो कल फुल बॉडी वर्कआउट किया था उसमें पूरा बॉडी पेन नहीं कर रहा है, मेरे जो हैमस्ट्रिंग्स है वो स्कैपुला पेन कर रहा है, बाकी सब ओके है। आज है हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स, वो करते हैं फटाफट। पहले चेंज तो करते हैं, बिना ग्लव्स के ये लोग तो अंदर भी घुसने नहीं दे रहे। तो ये ऐसे ग्लव्स के साथ हमें वर्कआउट करना पड़ रहा है। देखो सही है, करेंगे हम लोग, हमें तो वर्कआउट करने से मतलब है। जिम मिल रहा है हमें, वही बहुत है। चलो भाई, डन विद द वर्कआउट। अभी घर पे जाएंगे, सबसे पहले खाएंगे। आज वर्कआउट ज़्यादा हो गया और अभी भूख लगी है। दरअसल एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करने की वजह से भूख ज़्यादा लग रही है। सिर्फ कॉफ़ी पी के वर्कआउट करते हैं हम। फटाफट खाएंगे और काम में लगेंगे। काम तो बहुत है और जाना भी पड़ेगा एक मेडिसिन लाने के लिए, वहाँ भी जाएंगे। ये क्या निकाल दिए तुम लोगों ने सब? क्या? बाप रे, तुम लोगों ने तो पूरी दुकान का हुलिया बदल दियो। चल अभी तेरा रास्ता दिख रहे थे, थोड़ा सरका नहीं गया। मेरे को खाना खाने तो पहले, मेरे को कुछ खाने दो। नहीं मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अभी जिम में इतना करके आया मैं, अभी और करवाओगे तुम लोग, और मुझे जाना भी है बाहर। ये हमारा हाफ फ्राई और ये गोभी फाइबर, जिससे हमारे को सारी चीजें ड्रेन करने के लिए आसानी हो। और अजय जी खा लिया आपने आपका फीड?
नीचे बैठे हो आप प्लेटफॉर्म छोड़ के, सही है। देखो 400 ग्राम्स रख के गए थे हम लोग, फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट उसमें, तो सही है। जिम से आने के बाद अपना डाइट का खाना खा लिया, एग्स और राइस, और कुछ एक्शन वाली दुनिया का काम कर रहा था। अभी बरसिंग बांधेंगे इनको, और एक मेडिसिन लानी है अजवा के लिए, वो मिल नहीं रही है आसपास में, कहीं दूर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पे जाके देखना पड़ेगा। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे यार, कहीं ना कहीं से तो मंगाएंगे। अगर कहीं पे है नहीं, कोई अवेलेबल करवा के दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। क्यों अजवा जी, आपको हम बरसिंग बांधते, पानी पिलाते और फिर जाते हैं, ठीक है? हाँ तो बोलो। बेस्ट टाइम बरसिंग के लिए दोपहर का होता है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो 2 बंडल्स ले रहे हैं हम लोग, एक शाम में खिला रहे हैं और एक बंडल जो है हम लोग दोपहर में खिला रहे हैं। आराम से खाओ भाई, एकदम आराम से। अभी बच गया, मैं नोयान के रेंज में आ गया था और मैंने ट्रे रख दी सामने, नहीं तो आज पैर पे फटका मारता नोयान, लेने के देने पड़ जाते। चलो भाई, दोपहर के 2 बजने आ गए। आज जो बाहर के काम है 2-3, एक तो मेरा काम है, 2 मेरे काम है और एक अम्मी का, मतलब घर का ही काम है। वेलकम टू द मोटो व्लॉग्स। मोटो व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो देखो, मुझे जाना है अजवा जी के लिए दवाई लाने। कल दरअसल मेरी बात चल रही थी, हमारे पूना के एक डॉक्टर है जिन्होंने अभी विज़िट करना छोड़ दिया, मगर वो मुझे फ़ोन पे कंसल्ट कर रहे थे कि जो अजवा जी को ज़रूरत है जो चीज़ों की, उनमें से एक जो दवाई है वो हमें मिल नहीं रही है, तो हम लोग वही लाने जा रहे हैं। मेन काम तो वो है, दूसरा मेरी जो डाइट की चिकन है वो, और घर का सामान वो लाने जा रहे हैं हम लोग। फटाफट पहुंचते हैं। बहुत दिन बाद मोटो व्लॉग हो रहा है आज। मुझे लगता है कि मोटो व्लॉग सिर्फ सिटी और सिटी में ही होंगे, जब तक हम कोई लॉन्ग राइड नहीं करेंगे तब तक। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है। बात करनी क्या है, बताना है आप लोगों को कि पिछले जो 2 वीडियो बने हैं, पिछले 2 वीडियो इन द सेंस, रुको यार गाड़ी चलने तो फिर बोलेंगे, फिर बात करते हैं। देखो ऐसे लोग सिग्नल तोड़ते और ऐसी गाड़ियाँ आके उड़ा देती है उनको, और फाइन भी भरते अलग। ये जो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं वो भी गलत है, ये भी खड़े नहीं रहना चाहिए। सिग्नल छूट गया, अब वो कहाँ पहुँचा होगा, कितने मिनट बचा लिए उसने अपने, उसकी जान से बढ़कर थे क्या वो मिनट्स? नहीं ना। तो ऐसे वक्त पे हमें सिग्नल पे रुक जाना है आराम से। जब ग्रीन सिग्नल आएगा तभी हमें आगे जाना है। जो मैं बात करते करते रुक गया था, वो बात पे आते हैं। मंसूर भाई की जो हमने 2 वीडियो बनाई पिछली, एक जो पूरे फार्म का टूर किया मैंने, और दूसरा जो वो लड्डा खिला रहे हैं माशाल्लाह लड्डा, वो वीडियो, वो 2 वीडियो के बाद माशाल्लाह मंसूर भाई को जो है काफ़ी सारा रिस्पांस मिला है, अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी सारी पलाई उनके पास आ रही है, काफ़ी सारे लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारी वीडियो के बाद मंसूर भाई को रिस्पांस मिला है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वीडियो का जो मकसद था, फर्स्ट वाला जो डेली व्लॉग जो था, डेली व्लॉग तो मेरे शौक़ के हिसाब का, मतलब जो मैं डेली व्लॉग करता हूँ अपने शौक़ के लिए, वो वैसा था। तो उसमें जो हम लोगों ने वो गाबन बकरी दिखाई थी पंजाबी, वो नेक्स्ट डे ही बिक गई, वो बहुत अच्छी बात हो गई। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। और अभी मैं घर से जब निकल रहा तो मंसूर भाई बता रहे थे कि पलाई के लिए भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, और एक ब्रीडिंग सेटअप के लिए भी किसी ने बाहर से फ़ोन किया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। ऐसे रिस्पांस के बाद मंसूर भाई की जो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। मंसूर भाई को जो है अभी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। जैसा लोग उम्मीद करते हैं वैसा उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा, और वो तो करते ही है। हम लोगों ने देखा, कैमरे के लिए ही नहीं, कैमरे के पीछे भी करते। और ये 2 रिक्शा ने हमारा रास्ता रोक दिया और हमें आगे नहीं जाने दे रहे। और क्या बातें कर रहे हैं क्या पता। चलो अब निकलते हैं इनसे आगे, थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाएगा ना, फिर बात करने भी अच्छा लगता है और आप लोगों को सुनने भी अच्छा लगेगा। और ये मैडम जी भागते हुए, तो मंसूर भाई के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। अभी मंसूर भाई के पास जब जानवर बढ़ेंगे तो जानवर के साथ साथ उनको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी मंसूर भाई से वही बात हो रही थी। तो मंसूर भाई बोले हम 2 नए स्टाफ बढ़ाने वाले हैं जो रजत जैसे रहेंगे, फुल्ली ट्रेंड, हर चीज़ जिन्हें आती होगी। तो 2 स्टाफ अगर बढ़ जाते तो वाह भाई वाह, क्या ही बात होगी, बड़ा मज़ा आ जाएगा। मंसूर भाई के पास जो रजत है, ही डज एवरीथिंग, हर काम आता है उसे। और देखो दूसरा इंसान भी कर सकता है, बस करने वाला चाहिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा स्लोगन है, जिसे पता नहीं है मैं बोल देता हूँ, उन्हें भी पता चल जाएगा। सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है मंसूर भाई को जो ये सारी चीज़ों के लिए फीडबैक आ रहा है, पलाई आ रही है, ब्रीडिंग सेटअप के लिए लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, उनकी बकरियाँ बिक रही है। और जो वही बकरी के साथ एक बकरा लेटा हुआ था, देखा आपने, गुजरी या शिरोई मुझे याद नहीं है, गुजरी कलर में ही था वो, तो वो बकरे का भी सौदा चल रहा है। अच्छा लगता है मुझे जब हमारे सब्सक्राइबर वो वीडियो देख के, जो हम शूट करते हैं, देखकर इंटरेस्ट दिखाते हैं चीज़ों में, अच्छा लगता है मुझे। और इसके साथ साथ हमारे फिटनेस में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जो कल मैं जो बात कर रहा था इंस्टाग्राम पर,
उसमें भी कितना अच्छा रिस्पांस बताया हमारे सब्सक्राइबर्स ने। इसका मतलब ये है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ बकरों में इंटरेस्ट नहीं है, हर चीज़ों में इंटरेस्ट है उन्हें। फिटनेस रिलेटेड भी लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि भाईजान आप आपकी डाइट में क्या खा रहे हो वो दिखाइए। तो हम दिखा रहे हैं, वो पहले भी दिखाया करता था मैं, मगर लोगों को इतना पसंद नहीं आया करता था वो कंटेंट, इसके लिए मैंने डालना छोड़ दिया। और ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रैफिक हमारे सामने, अब इसे हम कैसे पार करेंगे? आराम आराम से ही पार करेंगे। हाँ देखते हैं, अभी ये क्रॉस हो जाए फिर बात करेंगे। काफ़ी बड़ा ट्रैफिक मिल गया हमें तो। अब कहीं जाके ये ट्रैफिक से निकले हम लोग बाहर। तो कहा था मैं, मुझे तो याद ही नहीं मैं कहाँ छोड़ा था बात करना। तो खैर देखो, अरे बाप रे, फिर से ट्रैफिक में फंस गए हम लोग। ये ट्रैफिक तो चलते ही रहने वाला है जब तक हमारी मंजिल ना आ जाए। एक बार मंजिल आ जाएगी तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगा। सही है, फिर भी चलते चलते मैं बता देता हूँ। देखो जो लोग पलाई के लिए फ़ोन कर रहे हैं ना मंसूर भाई को, मैं उन लोगों से एक बात, अभी ये एक्शन वाली दुनिया से फ़ोन आ गया, मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मैंने ही भेजा था कुछ काम से इन्हें, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। चलो मैं बात करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। मुझे अभी याद रहेगा कि मैं जो लोग पलाई के लिए बात कर रहे हैं, पलाई के लिए फ़ोन कर रहे हैं मंसूर भाई को, वो बारे में बात कर रहा था मैं। चलो साइड में रोकते हैं पहले और फिर फ़ोन कॉल लेते हैं। गाड़ी चलाते चलाते कभी फ़ोन कॉल नहीं लेना है आपको। तो हमारा फ़ोन कॉल हो गया। फ़ोन कॉल के बाद हम लोग निकलते हैं अभी, और वो बात जो अधूरी रह गई थी उसे कंटिन्यू करते। देखो मैं बता रहा था, जो लोग भी मंसूर भाई को कॉल कर रहे हैं पलाई देने के लिए, एक बार आप लोग वहाँ पे जाओ। जो टाइम पे मंसूर भाई फीड खिलाते हैं तो 5 बजे मत जाना, 4 बजे चले जाना। 4 बजे से लेके इनकी स्टार्ट हो जाती है वो जो फीड वगैरह वेट वगैरह करते हैं ना वो सब लोग, तो वो 4 बजे उनका स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे के आसपास आप लोग जाओ मंसूर भाई के फार्म पर, देखो वो क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते, कैसा खिलाते हैं, उन्होंने अंडू बकरों को कैसा रखा है, खस्सी बकरों को कैसा रखा है, और जो वो ब्रीडिंग वाले जो फीमेल्स हैं उनके पास उनको कैसा रखा है, वो सारी चीज़ें देखो, उसके बाद देना। मंसूर भाई भी वही बोल रहे हैं और यही चीज़ सही है। जब तक तुम लोग मुतमईन नहीं होगे ना तो मत देना। और एक चीज़ याद रखना, जब आप लोग जानवर दोगे पलाई पर, तो एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे सिर्फ हम लोग, हमारा जो जानवर है वो पलाई के लिए दे रहे हैं। पलाई इन द सेंस कि हमारे पास जगह नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास, हम लोग बिज़ी लोग हैं, इसलिए हम एक फार्म पर हमारे जानवर जो है वो पलाई करने के लिए दे रहे हैं, जहाँ पर वो इंसान उसको सही से टाइम पे फीड खिला दे और उसकी हिफाजत रखे कि वो कभी बीमार होता है करता है तो उसको सही सही टाइम पे सही सही दवाइयाँ दे दे। तो ये चीज़ नोटिस करके रखना जानवर अपना वहाँ पर, सही है ना? तो इससे क्या होगा, आसानी रहेगी। और वो जैसा बोलते हैं ना हमेशा कि अपने जानवरों का सदका निकाला करो, देखो भाई ये बोलने वाली बात नहीं है, हर मोमिन को पता है इसका निकालना ही चाहिए। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ मैं या सही बोल रहा हूँ? बताओ। बातों बातों में थोड़ा सा गलत आ गए हम, हमें आगे से राइट लेना पड़ेगा अभी। तो चलो, ये तो मंसूर भाई के फार्म की बात हो गई। अभी दूसरी एक बात बताऊँ, पडगा में जो है जेके का भी फार्म आ रहा है। जेके कौन? जो लोग हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा। जेके इज़ वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड और काफ़ी पुराना है बकरेबाजी में। उसने एक पेज बनाया है इंस्टाग्राम पर, जेके दुआ गोट फार्म करके, तो जाओ उसे भी फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पर। और वो जो फार्म की ओपनिंग है, मैं फार्म के बारे में बोल रहा था, हाँ, जेके का फार्म आने वाला है पडगा में उसका फार्म आने वाला है। और शायद बोल रहा था मुझे कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन से वो ओपनिंग करने की सोच रहा है। देखते हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। पहले मैं मुंबई आता था तो मैं तलोजा में ही रुक जाया करता था, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे जेके के फार्म पे जाना पड़ेगा, पडगा पे। सही है, जाएंगे। और फिर से मैंने गलत लेफ़्ट ले लिया बातों में चलो आगे से राइट ले लेंगे। चलो पहले अभी जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम मेन काम के लिए आए हैं। हमें पहले लेना है अजवा जी के लिए सिरप। हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने वो सिरप के लिए बताया था। हमारे पास में जो मेडिसिन मिलती है वेटनरी की, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। यासर भाई को भी एक जगह पे भेजा था मैंने, यासर भाई को भी मिला नहीं। अभी मुझे ही निकलना पड़ा। अभी एक मेडिकल और है जो मुझे पता है मेडिकल, वहाँ देखते, अगर वहाँ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। या तो फिर मंसूर भाई को बोलना पड़ेगा कि वो मंगाओ और फिर मुझे जाना पड़ेगा, या तो फिर मंसूर भाई कुरियर से भेज देंगे। देखते हैं, पहले जाते हैं, मिलता है क्या नहीं। होप सो मिल जाए। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा मेडिकल चालू है या बंद है। ये दूध भट्टी के पास आ गए हम लोग। भाई हमारे को तो दवाइयाँ मिल रही नहीं है, बड़ी दिक्कत होने वाली है हमें। अभी हम जो है ये दवाई हमारे दिमाग में से निकाल देते हैं फ़िलहाल के लिए, जब तक हम ये एरिया में है। और जो काम के लिए आए थे, दूसरे मेन काम के बाद के जो 2 काम थे वो कर लेते हैं फटाफट से, और फिर घर पे जाने के बाद देखते हैं कि वो जो मेडिसिन्स है वो कहाँ मिल सकती है। और फिर हमें आज वो अवेलेबल करानी ही है, क्योंकि अजवा जी को जो है वो मेडिसिन्स जो है, मेडिसिन इन द सेंस सिरप,
वो शुरू करना है हमें आज से। और हम आपको भी बताएंगे कि हम इतना क्यों भाग दौड़ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ों के वजह से हम लोगों का होता है नुकसान। और अल्लाह करे किसी का नुकसान ना हो और मेरा भी ना हो, इसलिए ये जो भागा दौड़ी है मैं कर रहा हूँ। तो मिल जाएगी एक बार तो आप लोगों को भी बताऊँगा क्यों इतनी भागा दौड़ी हो रही थी इसके लिए। चलो फ़िलहाल तो वो जो 2 काम है वो कर लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे जो 2 काम थे वो तो हो गए। जो एक चिकन का काम था और एक गोश्त का काम था, दोनों भी काम हो गए फटाफट से, क्योंकि उनको ऑलरेडी मैंने फ़ोन करके बोल दिया था तो वो सारी चीज़ें रेडी थी। बस जाके पिक कर लिए हमने, पैसे दे दिए और निकल रहे हैं। और फटाफट घर पहुँचते, फिर घर से जाते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पे हमें पता चला है कि डिस्काउंट में भी मेडिसिन मिलते हैं। वो एक होलसेल मार्केट है मेडिसिन्स का, वेटनरी मेडिसिन्स का और बाकियों का भी। तो अच्छा है, पैसे भी बच जाएंगे, आप लोगों को भी पता चल जाएगी। जो लोग पूना के एतराफ़ के लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा, अगर क्वांटिटी में अगर मेडिसिन उन्हें लेनी है तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ से आकर लेना है, तो उनका 2 पैसों का फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा सबका होना चाहिए, वो व्यापार करने वाला हो या जो उसे व्यापार देने वाला हो, सबका फ़ायदा होना चाहिए। चलो फटफट पहुँचते घर, फिर घर से वहाँ जहाँ पे वो मुनाफा होगा। जाते वक्त यहाँ से जो हमें ट्रैफिक लगा था, देखो उसकी लाइन कहाँ तक आ गई है। अभी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है भाई, बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक। चलो हम तो घर जा रहे थे, देख लिया हमने रास्ते में वो। ये तो दिखाने जैसी चीज़ है ना कि हम जाकर हमारा काम ख़त्म करके आ गए, फिर भी जो है वो ट्रैफिक वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। दरअसल वहाँ पे एक सिग्नल है, वो सिग्नल का ही ट्रैफिक है, वो वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। वही स्टोरी है, मेट्रो का काम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये ट्रैफिक ऐसे ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मेट्रो का काम फिनिश हो जाए, ताकि ये सारी छोटी छोटी परेशानियों से हमें जूझना ना पड़े। देखो हम तो घर से कभी कभी बाहर निकलते हैं, और ज़्यादातर अब जब निकलते हैं तो हम लोग डायरेक्ट निकलते हैं मुंबई की तरफ और एक्शन वाली दुनिया की तरफ। और एक्शन वाली दुनिया की तरफ तो हम लोग ज़्यादा करके रात में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रात में वैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है। मगर जो लोग ऑफिस टाइम में ट्रैवल करते हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता होगा हमेशा। तो ये घर के लिए गोश्त और ये हमारे डाइट का चिकन। ये गोश्त से ज़्यादा ये चिकन है। आए पानी पिए, अभी चलते हैं डायरेक्ट। वो जो दवाइयाँ है वो ज़रूरी है मिलना, वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जहाँ जा रहे हैं ना हम, जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई है उन्होंने ही बोला कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मिल भी जाएगी और सस्ते में मिलेगी। तो चलो फटाफट निकलते हैं वहाँ पे। लो जी, ये हम लोग आ गए हाईवे पे। हम लोग अभी जो जा रहे हैं पूरा उल्टा जा रहे हैं हम लोग इतना उल्टा जा रहे हैं कि उसका हिसाब नहीं है। जहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है वो उस तरफ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं। अभी पूना में एक एरिया आती है जिसका नाम है चिंचवड़। वो चिंचवड़ जो एरिया है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे है वो मेडिकल में जो है हमें दवाइयाँ मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। सस्ती मिलेगी तो वो तो और ही अच्छी बात हो जाएगी। पैसा किसे बचाना अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। जो लोग हमसे नए जुड़े हुए लोग हैं, इन कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, उन्हें मैं बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कि हमारा जो ये चैनल है एम खान व्लॉग्स, ये एक डेली व्लॉग चैनल है, लाइफस्टाइल चैनल है। इसमें मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ कि मैं कैसे जीता हूँ, और उसमें ये जो हमारे शौक़ के जानवर है घर पे वो दिखाता हूँ। और मैं शौक़ के तौर पर जहाँ भी घूमता हूँ वो सारी जगह भी दिखाता हूँ, जिसमें अगर मैं फार्म पे जा रहा हूँ कोई तो फिर वो फार्म बता देता हूँ, कोई दोस्त से मिलने जाता हूँ तो दोस्त के पास की बातें कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे ब्लॉग में। ये देखो पुरानी बुलेट MZD, मेरी MGF थी, मगर इन्होंने देखो गाड़ी को पूरा येलो कर दिया है, प्लेटिंग कर दिया है इन्होंने, पूरा येलो प्लेटिंग। वाह भाई वाह, मगर इसे साफ़ रखते तो और अच्छी लगती है। मैंने भी जब बुलेट बनाई थी, वो कौन सा ईयर था मुझे पता नहीं, याद कर ले तो हाँ 2008 की बात है। 2008 में मैंने अपनी बुलेट बनाई थी, तो मैंने भी उसे ऐसे ही ब्रास के कुछ पार्ट्स जो थे वो ब्रास के लगाए हुए थे, मगर इन्होंने तो पूरी बाइक को ब्रास का कर दिया है। सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, वो अपने हिसाब से उसे पूरे करता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं चिंचवड़। अभी देखो यहाँ पे चिंचवड़ में कहाँ पर है ना, मैं वो दिखाने के लिए ये कैमरा ऑन किया हूँ। अभी मैंने एक ऑटो वाले से बात की, तो उनको मैंने बोला कि भाई वो जो होलसेल मार्केट है मेडिसिन्स का वो कहाँ पे, तो बोले देखो चिंचवड़ का जो मेन सिग्नल आएगा ना, सिग्नल से थोड़ा ही आगे जाओ, लेफ़्ट में एक रास्ता जाता है, वहीं पे जो है मेडिसिन्स का मार्केट है। तो चलो देखते हैं। पहले तो आपको चिंचवड़ का सिग्नल बता दूँ, जो फिर पूना के लोग हैं उन्हें आसानी रहेगी, ऐसा लगे कि हाँ हमें स्टॉक में लेना है या यहाँ से हमारा काम बन सकता है, उनके लिए सही रहेगा।
ये हम लोग आ गए चिंचवड़ के मेन जो सिग्नल है उस पर। ये जो लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है ये चिंचवड़ के लिए पूरा जाएगा, मतलब जो चिंचवड़ जो स्टार्ट हो जाएगा वो यहाँ से वही रहेगा। अभी यहाँ से लेफ़्ट में बताया था उन्होंने, थोड़ा ही आगे लेफ़्ट में एक रास्ता जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है भाई रास्ता? हाँ चलो एक रास्ता तो दिख गया ये लेफ़्ट में, ये रास्ते की बात कर रहे होंगे वो। अब देखते हैं, यहाँ पे ज़रा ढूंढते हैं और फिर मिलता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे हमें अभी ढूंढना है हिंदुस्तान मेडिकल। हिंदुस्तान किसी को भी पूछ लो बोले यहाँ पर, कोई भी बता देगा आपको। देखो ये भाई हिंदुस्तान मेडिलाइन सर्विसेज, तो ये है भाई, देखते हैं चलो यहाँ पे। तो देखो भाई फाइनली मिल गया हमें, यही तो ढूंढ रहे थे हम। ये तो सब जगह मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था बस, तो ये हम लोगों को मिल गया है अभी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं थी, और वैसे बहुत लोगों को पता होगी क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिले यहाँ पर अभी। और यहाँ पे देखो डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, हर किसी के लिए यहाँ पे सब कुछ है, काम हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त वाला। और रेट अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट है। मेरा तो फ़ायदा हो गया है, आप लोगों को फ़ायदा उठाना है तो आओ यहाँ पे चिंचवड़ में हिंदुस्तान मेडिलाइन सर्विसेज, दवा बाज़ार चिंचवड़। हमारा फ़ायदा हो गया है, आप लोगों को फ़ायदा चाहिए, पूना वालों को, तो बिल्कुल आ सकते हो, अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। तो हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, एक बार ये देख लो और इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, जब भी ज़रूरत पड़ी तो आ जाना। बहुत बढ़िया है भाई, 275 की चीज़ 200 में मिली। अभी पूरा डिटेल में तो मैं देखा नहीं, मगर अच्छा खासा मुनाफा है। मल्टी स्टार का जो बॉटल है 1 लीटर का, वो मैंने इधर रेट पूछा, वो 880 रुपये का 1 लीटर का बॉटल बता रहा है मल्टी स्टार का। अच्छा खासा डिस्काउंट है भाई, जो भी है, जिसे भी ये सारी चीज़ें लगती है, जो पूना के एतराफ़ में है, आसानी से अच्छे से मिल जाएगी कम रेट में। और जो क्वांटिटी में उठाएंगे तो फिर उनके लिए तो रेट अलग ही होगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डॉक्टर साहब का जिन्होंने हमें ये बताया। अभी हमें आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। चलो ज़्यादा दूर भी नहीं है, देखो यू टर्न यहीं से राइट मारो, यू टर्न ले लो और सीधा घर पर यानी वो एड्रेस। अभी आप लोग अनुमान लगाओगे कहाँ रहते, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जहाँ रहता हूँ उससे पूरा उल्टा आया हूँ मैं, पूरा उल्टा। तो अनुमान मत लगाओ, मोहब्बत है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे बात कर लेना मुझसे। वहाँ पे मैं जब हेलमेट निकाला तो ऑलरेडी वहाँ पे एक बंदा दवाइयाँ ले रहा था, वो मुझे बार बार देख रहा है, पलट रहा है, फिर देख रहा है, पलट रहा है। मैं फिर मुझे बोला कि भाई आप वो यूट्यूब वाले हो क्या? मैंने मुस्कुराया और बोला कि हाँ भाई मैं वही हूँ। आज का ये जो दिन हमारा गुजरा है एक ट्रेजर हंटिंग के जैसा ही गुजरा है। हम कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुँचे, वहाँ नहीं मिली, फिर उम्मीद छोड़ दी, फिर बाद में सोचा कि मंसूर भाई से मंगाएंगे, फिर नहीं, हमने हार नहीं मानी, हमें वो चाहिए थी क्योंकि अजवा को बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ की, तो हमने ढूंढ ही निकाला आखिरकार। ऐसे ही मुझे जो तकलीफ़ हुई है आज, वो आप लोगों में से किसी को ना हो, इसलिए जो है ये वीडियो में मैंने वो जगह दिखा दी कि आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग डायरेक्ट ये जगह पर आ जाओ। ये दवा बाज़ार आप लोग पूछो किसी से भी, वो मेडिकल का नाम लो और आप लोग वहाँ तक पहुँच जाओ। और वाकई में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और अच्छी कीमत में थी, 100% आपका मुनाफा होगा। रास्ते में जाते जाते देखो ये क्या दिख गया मुझे, पाइप्स दिख गए। ये हमारे यार गाड़ी धोने के काम आएगा बहुत, कभी बकरों को भी धोने काम आ जाएगा। देखते हैं पहले क्वालिटी कैसी है, समझ में आई तो ले लेंगे। चलो भाई हमने तो ले लिया ये पाइप 25 फीट वाला, और वो मिला हमें 250 रुपये में। 350 बोल रहे थे, 250 में लिया। 250 बोल के मैं गाड़ी पे बैठ रहा था, कुछ बोला नहीं, फिर गाड़ी स्टार्ट करके जैसे घुमाने लगा, बोला 280, फिर बोला ठीक है भाई ले लो 250 में। तो मैंने 250 में लिया। अब किसी ने ये लिया है 25 फीट वाला पाइप, तो बताना मुझे कि मैंने 250 भी ज़्यादा दिया है या कम दिया है, ये बताइए क्या हुआ है, मेरा मुनाफा हुआ है या मेरा नुकसान हुआ है। देखे तो सही हम लोग कि हमारे सब्सक्राइबर लोग कितने डिटेलिंग में हमारा वीडियो देखते। नहीं तो क्या होता है कि वीडियो चालू हुआ और भगाना शुरू, टिक 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 भगाना शुरू। हमारे रियल सब्सक्राइबर वही है जो स्टार्ट टू एंड तक बगैर फॉरवर्ड किए हुए हमारा वीडियो देखते हैं। मैं तो मानता हूँ, क्योंकि जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ ना यूट्यूब पे, मैं उनका वीडियो कभी फॉरवर्ड नहीं करता, कभी नहीं। मैं डेली व्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। देखो जो मैं व्लॉग करता हूँ ना डेली लाइफस्टाइल के बारे में, मैं वैसे ही व्लॉगर्स लोगों को फॉलो करता हूँ, बस मैं उनकी बात कर रहा था। चलो भाई हम तो पहुँच गए घर। ये हमारा पाइप
और ये हमारी दवाइयाँ दोनों भी। ये दवाइयों के बारे में कल बताऊंगा मैं आपको, कैसे देनी है, क्या करनी है, वो सब कल। अभी तो पहले जाएंगे, फ्रेश होंगे और खाना खाएंगे यार, बड़ी भूख लगी है। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट खाते। हमारी दिन की दूसरी मील चल रही है बस अभी। दिन में 5 मील खानी है हमें, वो सब यही रहेगा। देखो भाई, मेहमान आए, मेहमान गोट रूम के पास ही घूम रहे हैं वो। माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है, देखो माशाल्लाह। और अजवा जी क्या हालचाल? आपके लिए सारी चीजें मिल गई है, फिक्र ना करें आप। चलो भाई, अभी तो यहाँ पे वक्त है और 45 मिनट्स बचे, तब तक जरा सा हम लोग एक्शन वाली दुनिया की चौपड़ी पे तो ध्यान दे। देखो माशाल्लाह वो बर्ड फिर से आ गई। हाँ, ये देखो हमारे जो मनी प्लांट्स है उसमें जा रही है। इतनी खूबसूरत है यार, अल्लाह की कुदरत। क्यों डर रहे हो माई जी? नोयान मारेगा? नहीं मारेगा, जाओ आराम से। देखो भाई, सारे जानवरों को फीड पड़ गई है। अंजवा अंदर आ गई, अभी अंजवा बाहर थी, माही के साथ थी। सवेरे 400 ग्राम, अभी 400 ग्राम रखा है, देखते हैं कितना खाती है। और सुल्तान भाई भी खा रहे हैं अपना, और उसके साथ ही सारे जानवर खा रहे हैं। तो अभी बाकी ये काम कर लेते हैं। आज तो ज़्यादातर हम लोग बाहर ही थे घर से, क्योंकि अजवा की जो दवाइयाँ थी वो बहुत ज़रूरी थी। अगर वो नहीं लाते तो कोई मतलब नहीं था। चलो भाई, कोर्ट रूम से हम लोग निकले, आ गए मैंगो रूम में, और टाइम हो रहा है 17:12, मतलब 5:12 हो गए। दिन भर हमारा आज चला गया बस अजवा के लिए जो हम लोग दवाइयाँ ढूंढ रहे थे उसमें ही हमारा सारा दिन निकल गया। मगर फाइनली हमें वो दवा मिल गई। मैंने जैसे आप लोगों को पूरा रास्ता भी दिखाया, कहाँ पर है, कहाँ पे लोकेटेड है, दुकान का नाम, बहुत अच्छी जगह है वो। डिस्काउंट अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। आई थिंक 1100 रुपये में नॉर्मल मेडिकल में मिल जाता है मल्टी स्टार, मगर वहाँ पे 880 रुपये में था। इसी से अंदाज़ा लगाइए कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको वहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो। मुझे बेनिफिट मिला उस चीज़ का, आपको भी बेनिफिट दिलवाना है मुझे, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ तक पहुँच जाना और ले लेना जो चाहिए आपको। बहुत सारी चीज़ों का फीड है वहाँ पे, जैसे डॉग का फीड है, कैट का फीड है, जो बर्ड्स है उनके लिए फीड है, फिर एक्सेसरीज वगैरह भी कुछ थी वहाँ पर। आप लोग वहाँ पे जाओगे आपको समझ में आएगा। मेरे हिसाब से तो वर्थ है वहाँ पे जाना और कुछ चीज़ें खरीदना। बात ऐसी है ना कि आप देखो, मैं आज दिन भर घूम रहा था, 2 से 3 जगह पर मैं गया। कल मैंने यासर भाई को एक जगह भेजा, मैं खुद एक जगह पे गया, दूसरी जगह पे मैंने फ़ोन करके पूछा, मगर वहाँ पे ये जो चीज़ थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो इसको हम लोगों ने छोड़ा नहीं, हम लोगों ने इसको जहाँ मिलेगी वहाँ तक पहुँचे और वो लेके आया। कुछ लोग सोचते हैं कि जानवर ही तो है, जानवरों को अगर ये चीज़ अगर नहीं मिल रहा है तो चलो देखेंगे बाद में, जब मिलेगा जब करेंगे। मगर बात ऐसी है कि यही चीज़ अगर हमारे घर में से किसी एक इंसान को लगती तो कि हम वैसे ही छोड़ देते, हम उसी दिन उसे ढूंढते और हमारे घर वाले को जिसको उसकी ज़रूरत है उस तक वो पहुँचाते। तो हमारे जो जानवर है उनका ख्याल भी हमें हमारे घर वालों की तरह ही रखना है। तो इसलिए हम आज दिन भर घूम रहे थे और उस चीज़ को अवेलेबल करवाया हमने और वो लेके आ गए। अब वो चीज़ कैसे यूज़ करनी है वो मैं कल बताऊंगा। मैं भी पूरा समझ लूँ एक बार डॉक्टर से, फिर आप लोगों को भी बता दूंगा कैसे देना है और कितना देना है। खास करके ये जो है प्रेग्नेंट बकरियों के लिए ही है। तो चलो यही नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे तो एंड हो गया है, मगर अगर वक्त मिला तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएंगे हम लोग, जैसे हमेशा हो जाते हैं शाम में। अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर दो। तो इसी नोट पे ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। जानवर आराम से मस्त फीड खा रहे, देख रहा हूँ मैं उनको, मज़ा आ रही है। ऐसे तो मज़ा आती है और सबको आती होगी अपने जानवरों को देखते हुए जब वो फीड खा रहे हैं।